सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। आज एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है स्टॉक बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज, जो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को शेयर मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है और जो लोग फाइनेंस के रिलेटेड नहीं है। बट डोंट वरी गाइस, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। जो भी चीज मैं सीखा हूँ वो बहुत आसान भाषा में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। आज एपिसोड नंबर थर्ड है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो व्हाट इज मीन बाय स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है, और दूसरे वीडियो में मैंने बोला है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट। ये दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है प्लेलिस्ट में। और एक जो अभी फिलहाल कोर्स चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग का, मतलब स्टॉक मार्केट स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, जिसका मैंने आज ही एक अपलोड किया वीडियो व्हाट इज मीन बाय मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग का। वो वीडियो जरूर देखना दोस्त। उसमें मैंने वो इंट्राडे के लिए मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या होना चाहिए, दोनों चीजें मैंने बताई है उसमें। और आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। मतलब क्या होता है, चलिए चलते स्क्रीन के ऊपर। वन मोमेंट। देखो, ये डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स होती है मार्केट में, जैसे मैंने आपको बोला है व्हाट इज मीन बाय इंट्राडे ट्रेडिंग। एक ये होता है इंट्रा ट्रेडिंग, एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो चलिए चालू करते हैं, इंट्रा ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, देखो ये मैं जो लिखा है ये आप पढ़ सकते हो, डोंट वरी। बट मैं इसमें आपको हिंदी में समझाता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब, देखो मार्केट ओपन होता है 9:15 को और क्लोज होता है 3:15 को, राइट। तो बाय और सेल्स सेम डे पे हम क्लोज करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है बाय और सेल का सेम डे पे क्लोज करते हैं, उसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी उसके कुछ ना कुछ प्रोज हो गए, कुछ ना कुछ कॉन्स हो गए, मतलब फायदे और नुकसान हो गए, राइट। तो प्रोज में है प्रॉफिट्स कैन अर्न इन शॉर्ट पीरियड। देखो, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट एंड नुकसान दो चीजें क्विक दिखेगी, मतलब शॉर्टर टाइम पीरियड में, मतलब 9 बजे या 3 बजे तक एक तो आपको नुकसान होने वाला है, नहीं तो प्रॉफिट होने वाला है, दैट्स इट। यू रिक्वायर लेसर अमाउंट एंड एंजॉय बेनिफिट्स मार्जिन। देखो, मार्जिन क्या होती है, उसको ही लेवरेज बोलते हैं। मतलब अगर आपने सपोज आपके पास सिर्फ 10,000 है, राइट, 10,000 है, बट आपको 1 लाख का माल उठाना है मार्केट में। तो जो भी ब्रोकर हाउस होते हैं, लाइक अपस्टॉक, जीरोधा, फायर्स, वो अपने को मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनको अगर 10,000 दिए तो वो 1 लाख का माल देते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन। 5x मार्जिन, 2x मार्जिन, 4x मार्जिन। जो लोग नए होंगे उनके लिए ये वर्ड न्यू है, लेकिन जो लोग 1 साल 2 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए वर्ड ये ओल्ड ही है, क्योंकि वो लोग इंट्राडे में मार्जिन इस्तेमाल करते होंगे, जो भी स्टॉक्स बाय और सेल करते हैं इंट्राडे में बोल रहा हूँ, ठीक है, डिलीवरी में नहीं। तो उसके भी अभी ये हो गया प्रॉस, राइट। अभी कॉन्स में जाते हैं। कॉन्स में हम देखने वाले कौन सा, यानी कि नुकसान। नुकसान क्या होना हो सकता है, देखो कैसे होता है। जब भी मार्केट में, मतलब हम इंट्राडे की बात करते हैं, तो मार्केट क्या करता है, वोलेटिलिटी बहुत करता है, नीचे ऊपर बहुत करता है। तो उससे क्या होता है कि अपना जो भी वोलेटिलिटी है, ये चांसेस है कि रिस्क ऑफ लूजिंग मनी इन द मार्केट। इसका मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। सपोज ये इधर आपने बाय किया और आपका टारगेट, सपोज ये 100 का लेवल है, ठीक है, ये 100 का लेवल है और आपका टारगेट है 120, बराबर। 120 आपका लेवल है, टारगेट है, ठीक है, टारगेट है। तो मार्केट क्या करता है, एकदम से 120 नहीं जाएगा। मार्केट क्या करता है, 110 जाएगा, 105 जाएगा, 104 जाएगा, 105 जाएगा, 110 है, 90 आएगा, ऊपर जाएगा। ऐसे इसी में क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आप लॉस करो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये एक अपने को नुकसान है, क्योंकि ये नीचे ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। दूसरे, स्किल रिक्वायरमेंट इज वेरी है। इसमें क्या होता है, जो भी आपको स्किल चाहिए वो क्यों हाई चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी वो सब चीजें आपको अगर नहीं पता हो तो फिर आप फंसने वाले हो। अभी वाई ब्रोकर हाउस विल गिव यू लिवरेज फॉर ट्रेडिंग। जो भी ट्रेडिंग में, देखो आपको मैंने बोला है कि अगर आपके पास 10,000 हो, राइट,
10,000 हो, तो ये जो भी ब्रोकर हाउस है, ऑफ स्टॉक्स हो गया, फायर्स हो गया, जीरोधो हो गया, वो आपको 1 लाख का माल प्रोवाइड करते हैं। मतलब स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो इंट्राडे सेम डे के लिए। ऐसा क्यों? उनको क्या फायदा है? ठीक है, उनको क्या फायदा, वो आपको 1 लाख का माल क्यों दे रहे? तो उसके पीछे का लॉजिक है, आप जितना ज्यादा आपको मार्जिन दिएगा, उतना ज्यादा आपको फिर आप ट्रांजैक्शन करने वाले हो। पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ स्टॉक्स में 50 है, 50 मतलब ऑप्शन बाय जब करते हैं आप, बोलते हैं ना 1 लॉट लिया तो हमको 50 रुपीज पर ट्रांजैक्शन देना पड़ता है। समझ रहे हो? तो आप जितना ज्यादा लीवरेज लेंगे उससे, तो फिर आप क्या करेंगे, उतना और ट्रेडिंग करोगे, 1 ट्रेड 2 ट्रेड, तो उनको कॉस्टिंग मिलता है, उनका एक बेनिफिट है। और उनको कुछ लेना देना नहीं है, आपको प्रॉफिट हो नुकसान हो डोंट केयर, वो आपको तो पैसा देने ही वाले हो। समझ रहे हो? तो उनको एक लालच दिखाते हैं कि हाँ चलो तुम ट्रेड करो, हम आपको दिखा, मतलब पैसे तो दे रहे, करो ट्रेड करो। तो उसी तरीके से पर बस फंसना मत। इसका हम अच्छा भी यूज करके आने वाली वीडियो में आप कवर करूंगा कि लिवरेज का यूज करके कैसे अच्छा प्रॉफिट कमाए। मैं भी लिवरेज बहुत ज्यादा यूज करता हूँ जब स्टॉक्स ट्रेड करता हूँ, डोंट वरी। अगर मैंने कभी लाइव ट्रेड रिकॉर्ड किया तो वो भी सिखाऊंगा आपको कि वो कैसे करना है। देखो, रिस्क इज एवरीवेयर, मतलब इसका मीनिंग क्या है देखना। देखो, हम रोड के ऊपर चलते हैं ना, जो रोड के ऊपर चलते हैं वो भी हम रिस्की है ना, कोई भी आके आपको उड़ा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे मतलब कॉर्नर पे चलते, ऐसे बीच में नहीं चलते। आपको पता है बीच में चलूंगा तो सिंपल आप लोग कोई कोई ना कोई आपको एक्सीडेंट करने वाला है। उसी तरीके से मार्केट में ना सीधा जंप मत करो पैसे को लेकर, पैसा इधर बैरियर नहीं है। बैरियर है आपका इमोशंस, आपकी स्किल्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड। ये सब चीज, मतलब सब चीजें अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको लॉस 100% होने वाला है। आप इधर पैसा देखो, जिन लोगों के घर बिक गए, जिन लोगों के मतलब लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये वाली चीजें मैं आपको क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि लोग लाखों करोड़ रुपए नुकसान कर रहे हैं। मतलब इधर पैसा बैरियर नहीं है। ठीक है, समझो। अगर आपके पास पैसे नहीं हो, आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये अच्छी चीज है आपके लिए कि आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप मार्केट में लॉस कम करने वाले हो। पैसा चाहिए जब आप थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस 4-5 साल हो गए, फिर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट करने के लिए आप करियर में फिर पैसा चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पैसा नहीं चाहिए, बट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद फिर आपको पैसा चाहिए। होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको पॉइंट अच्छा लगा होगा, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो मैं उसी अंदाज के साथ इन डिटेल में वीडियो आपके लिए बनाते रहूं। तो अभी चलती है, व्हाट इज मीन बाय पोजिशनल ट्रेडिंग। देखो, अभी पोजिशनल ट्रेडिंग होता क्या है, और इन डिटेल में अपन इधर जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। देखो, वन मोमेंट, देखो, ये देखो इधर क्या लिखा है, व्हाट इज मीन बाय पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग हम उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अभी एक जो भी सीरीज चल रही है स्टॉक मार्केट स्विंग ट्रेडिंग कोर्स फॉर 9 to 5 वर्किंग पीपल, ये बहुत ही अच्छी सीरीज है। जो लोग बोल रहा हूँ ना, वो लोग अच्छे से अगर देखोगे ना तो 10% मतलब लाख में 1 लाख इन्वेस्ट किया, मंथ में 10% निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा धीरे अच्छे से वो उसमें स्टडी करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, 10-20% आराम से आप निकाल सकते हो। मैं भी आपके साथ लाइव ट्रेड करने वाला हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ मैं ज्ञान देने वाला हूँ, आपके साथ लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी पोजिशनल ट्रेडिंग होती क्या है, जो भी हम स्टॉक होल्ड करते हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं, वो शॉर्ट टर्म टाइम टाइम फ्रेम के लिए होता है। अराउंड वीक 2 वीक हो सकता है, और अबाउट 1 ईयर हो सकता है। समझ सकते हो, उसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। उसमें प्रोस क्या है, उसमें होते हैं लेस नंबर ऑफ ट्रेड। देखो, इंट्राडे में हम ऊपर नीचे देखते देखते बाय, कभी सेल, कभी बाय, कभी सेल करते रहते हैं। बट पोजिशनल ट्रेडिंग में हम बाय सेल नहीं करते, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका एक दिन में टारगेट नहीं आने वाला, बट एक दिन में आपका लॉस जरूर आने वाला है। बस एज पर द पर डे रिस्क और पर डे वीक रिस्क और पर डे वीक मंथ, मैं बोल रहा हूँ फिर से ध्यान से सुनना। आपका मंथ का रिस्क कितना है, आपका वीक का रिस्क कितना है, आपका डे का रिस्क कितना है, बस उसी तरीके से आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स प्लान करने हैं पोजिशनल ट्रेडिंग में।
उसमें उसमें सबसे अच्छा फायदा अपने को एक है कि फ्लक्चुएशन इन इमोशंस। देखो इंट्राडे में क्या होता है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उससे क्या होता है आपका इमोशंस कंट्रोल नहीं होता, आप कभी बाय सेल करते रहते हो क्योंकि फ्लक्चुएशंस इन मार्केट्स, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होता है आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, एक ट्रेड लिया बस, अब प्रॉफिट होगा सेल होगा आई डोंट नो, ठीक है। उसके बाद हम रिस्क टू रिवॉर्ड और सब कुछ आगे वाले उस वीडियो में हम डालने वाले, डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज स्विंग ट्रेडिंग वाला, डोंट वरी। और नो अर्ली एग्जिट ट्रेड, इसका मीनिंग यही होता है गाइज कि नो अर्ली एग्जिट ट्रेड मतलब अपने को पता है 1:2 एटलीस्ट 3, 1:4, 1:5, अपने को ऐसे ही ये क्या होता है रिस्क टू रिवॉर्ड में आने वाली वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के इसमें वो डालने वाला हूँ, डोंट वरी। मतलब सैटरडे संडे तब तक देख लो, ये आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल, डोंट वरी। उसके बाद आता है हाई रिवॉर्ड। हाई रिवॉर्ड यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में हम हाई रिवॉर्ड इसीलिए रखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लेते हैं, तो अपने को रिवॉर्ड्स तो अच्छा चाहिए ना दोस्त, ठीक है। अभी उसके देखते हैं कॉन्स। कॉन्स क्या है, देखो सबसे बड़ी चीज इधर मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमको इधर लिवरेज नहीं मिलने वाला। जिस प्रकार से आपको मैंने बोला है कि इंट्राडे में आपको लिवरेज क्यों दे रहे लोग, क्योंकि आपको वो लालच दे रहे, लालच यानी कि ग्रीडीनेस, देखो पैसे दे रहे, आप ट्रांजेक्शन करो, लॉस लो प्रॉफिट लो, उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला आपको, उनको आपने को घाटा हुआ फायदा उनको तो अपना चार्ज देने ही वाले हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग में आपको कैपिटल पूरा लगने वाला है, मतलब एक अगर शेयर लिया तो एक शेयर के आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, वही इंट्राडे में आप लीवरेज तक यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब जो मतलब डिसएडवांटेज है वो है गैप डाउन। मतलब समझ लो कि आपने 100 में कोई शेयर खरीद लिया, ठीक है, और आपने वो होल्डिंग में रख दिया, ठीक है, आपने वो पोजिशनल में रख दिया, तो आपने को नहीं पता कि इंटरनेशनल मतलब जो भी चीजें चल रही है वो कैसे चल रही है, फेवर में चल रही है कि फेवर ने ना, क्योंकि मार्केट क्या करता है उसको रिएक्ट करता है अगले दिन। अगर ये 100 में खरीदा, अगर ये 80 में कल ओपन हुआ, ठीक है, 80 में ओपन हुआ, फिर आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ पर स्टॉक। ये ऊपर भी हो सकता है, नहीं कभी कभी ऐसा हमारे फेवर में भी काम करता है, कभी कभी 120 भी ओपन हो सकता है। बट अगर ये ऊपर हुआ तो ठीक है, लेकिन नीचे हुआ तो आपका वो प्लान होना चाहिए कि हाँ मेरे को इतना परसेंट का ड्रॉ डाउन यानी कि लॉस हो सकता है। इसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, मैंने प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, ठीक है। अगर आपको ये पीपीटी अगर मतलब आपको चाहिए, so do let me know in the comment box, I will share this ppt, don't worry। अभी हम चलते हैं थर्ड वन, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है देखो, व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सिंपल है, कोई भी चीज हो, मतलब आपने सपोज रिलायंस का शेयर खरीदा और 10 साल के लिए आपने मतलब ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं 10 साल नहीं निकलूंगा, मतलब 2025 में मैंने खरीदा, 2035 तक मैं ये शेयर नहीं बेचूंगा, उसको बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है, सिंपल भाषा में, बाकी कुछ नहीं मैं बोलूंगा उसमें। अभी इसके प्रॉस और कॉन्स कुछ ना कुछ तो हो गया, ठीक है। तो उसका प्रॉस है, फायदा क्या है, बेनिफिट्स फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो कैसे इंडिया का जैसे इकोनॉमी अच्छे से बढ़ रहा है, तो उसका अपने को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि निफ्टी 50 सीधा जीडीपी, ये दोनों कनेक्शन याद रखना। अगर कोई अपने को इंडिया का अगर ग्रोथ मेजर करे तो वो सीधा निफ्टी 50 की ग्रोथ मेजर करता है, उससे क्या पता है, आप पता चलता है कि ग्रोथ कैसे कर रहा है मतलब इंडिया। देन सेकंड पॉइंट आ जाता है अर्न फ्रॉम द डिविडेंड। हाँ देखो कोई भी कंपनी क्या होती है, जैसे उसको अच्छा प्रॉफिट मिला, मतलब कोई भी, हाँ मतलब आफ्टर 1 ईयर सभी जो इन्वेस्टर रहते हैं उनको वो खुश करने के लिए, ठीक है, उनको खुश करने के लिए और उनको उनके साथ वो बिजनेस का मतलब बॉन्ड बनाने के लिए कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड उनको देती है, तो इसलिए बोलते हैं कि अर्न फ्रॉम द डिविडेंड। अगर डिविडेंड आपको पूरा इन डिटेल में जानना है तो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक द वीडियो फॉर यू, डोंट वरी। ये बट ये जस्ट समरी है कि डिविडेंड क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंपनी को फायदा हुआ वो डिविडेंड शेयर करती है अपने इन्वेस्टर के साथ, जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। कॉन्स क्या है इसके, सिंपल है, रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। देखो सपोज ए नाम की कंपनी है, आपने अच्छा स्टडी किया,
बट 2025 में वो अच्छी चली, ठीक है, 2025 में अच्छी चली, लेकिन 2026 में क्या हुआ क्या पता, उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल सब कुछ खराब हो गए और कंपनी हो गई जीरो। फॉर एग्जांपल, आप सभी ने नाम सुना होगा किंगफिशर, सत्यम जैसे स्टॉक जीरो हो गए। मतलब जो जो कंपनी जीरो भी हो सकते, मतलब आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना, वो जीरो हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करो तब सतर्क रह के करो, किसी की टीप के ऊपर मत करो, खुद का दिमाग लगाओ, नहीं तो फाइनेंशियल एडवाइजर रखो, ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन स्टिकिंग टू फंडामेंटल। देखो कैसे होता है, अगर आपको 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट ना बहुत नीचे ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड है, राधा कृष्ण दमानी जी हो गए, मतलब राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने टाइटन का शेयर 4 रुपए में, 5 रुपए की में, अभी बहुत आप देख लेना टाइटन का शेयर कितना चल रहा है, इसी रेट से उन्होंने खरीदा है। लेकिन आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ ईयर कितना होल्ड किया, उन्होंने कितना पेन झेला होगा, नीचे ऊपर मार्केट देखते देखते, समझ रहे हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा है, लेकिन आपको वो इमोशंस, वो सब कुछ पेशेंस लेवल बहुत हाई चाहिए। सो गाइज, आप इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा होगा, ट्रेडिंग ऑफ स्टाइल, ठीक है। ट्रेडिंग ऑफ स्टाइल आपने अभी जाना होगा कि ट्रेडिंग की स्टाइल क्या होती है। तो फर्स्ट वन इज इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल, पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। सो अभी के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।